टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। छत के ऊपर लड़का नाचे, लड़की है दीवाना। इचक दाना, इचक दाना, बीचक दाना, दाने ऊपर दाना। इचक दाना, छत के ऊपर लड़का नाचे, लड़की है दीवाना। इचक दाना। तो हेलो, मैं थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा गा के सुना देता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ, ये मैं नहीं लोग कहते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ज़िंदगी में सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता। हम लोगों को कभी कभी अपने बारे में भी जानना चाहिए कि हम हैं कौन, और पूरे यूनिवर्स में हमारी पोजीशन क्या है। पूरे यूनिवर्स में हम कहाँ अपने आप को पाते हैं, कहाँ अपने आप को देखते हैं, हमारी औकात क्या है। और ये हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, हर जीव को ये समझना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कि हम लोग को ये पता चले कि मैं जहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ वो जगह कौन सी है, और पूरे अपने ब्रह्मांड में हमारी लोकेशन, हमारी जगह कहाँ आती है, उसी को थोड़ा सा समझते हैं। तो मैंने शुरुआत किया है, थोड़ा सा कुछ बनाया हूँ थोड़ा सा, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए, आपको समझ में आए। यूनिवर्स, हमारे ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो हम लोग ऐसे ही इसी तरह से हवा में बोल देते हैं कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन आज हमें पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड की और हम जहाँ पे रहते हैं इस देश की क्या स्थिति है, हम कहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है यह बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि मैंने सोचा नहीं जा सकता है भाई, कितना बड़ा है। अब सोचो कि करीब नासा ने 11 फरवरी 2013 को, 11 फरवरी याद रखना डेट, 11 फरवरी 2013 को पहली बार नासा ये बोलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसकी उम्र है 13.7 अरब ईयर्स। 13.7 अरब ईयर्स मतलब अरब साल है, वो पहली बार बताता है। उसके बाद जो है वो ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने बताया, और वो बना कैसे है तो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग एक फिल्म भी आई थी, बैंग बैंग, एक आप लोगों ने सिनेमा देखा होगा। लेकिन ये जो थ्योरी है ये है बिग बैंग। इसके बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि हम हैं कहाँ। ब्रह्मांड में जो है वो बता दिया, उसके 10.5 अरब साल के बाद, 10.5 अरब साल के बाद जो है वो हमारा कौन बनता है, ये हमारा सौर मंडल बनता है। लेकिन उस सौर मंडल और ब्रह्मांड के पीछे है हमारी मंदाकिनी। मंदाकिनी नाम लड़की का है, लेकिन इस मंदाकिनी को अंग्रेजी में कहते हैं गैलेक्सी। ये सैमसंग वाली गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सी। और ये जो मंदाकिनी गैलेक्सी है इसका नाम है दुग्ध मेखला, और हम लोग ऐसे कहते हैं इसको आकाशगंगा। जो जिस दुग्ध मेखला मंदाकिनी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसका नाम है दुग्ध मेखला। और आपको बता दें कि अभी तक ज्ञात स्रोतों के आधार पर ब्रह्मांड के अंदर लगभग 10 के पावर 11 आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं कह सकते हो या कह सकते हो कि मंदाकिनी है। आकाशगंगा तो हमारे जो आकाशगंगा जिसको हम लोग नाम देते हैं या दुग्ध मेखला कहते हैं, 10 के पावर 11 मंदाकिनी है, कहीं कहीं 10 के पावर 12 भी है। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कोई गिना थोड़ी है बैठ करके। और प्रत्येक आकाशगंगा में करीब 10 के पावर 11 तारे हैं। अब सोचो कि एक मंदाकिनी जो है उसके अंदर जो है ब्रह्मांड के अंदर 10 के पावर 11 मंदाकिनी है, गैलेक्सी हैं। और उस 10 के पावर 11 में से प्रत्येक में उतने ही तारे हैं, मतलब कि 10 के पावर 22 तारे हैं प्रत्येक हमारे पूरे ब्रह्मांड में। लगभग ये अनुमान है, कहीं कहीं 10 के पावर 24 भी है। मंदाकिनी हो गया, ये दुग्ध मेखला जो हमारे गैलेक्सी का नाम है, इसको आकाशगंगा भी कहते हैं।
उसमें एक छोटा सा पार्ट है सौरमंडल, जिसकी उम्र कितनी है, 10.5 अरब साल के बाद ये पैदा हो रही है। कौन? हमारी सौरमंडल। 10.5 अरब साल के बाद वो पैदा हो रही है, एक अनुमान है, और उसके आधार पर हमारा सौरमंडल बनता है। सौरमंडल का हीरो कौन है? सूर्य। और 8 लोग उसको चक्कर लगा रहे हैं, ये सबको पता है। आप सबको पता है कि 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने स्पीड से। सबसे पहले बुध आते हैं, बुध के बाद शुक्र, उनकी एक सिस्टर है बगल में हमारी पृथ्वी। तो हम लोग अभी पृथ्वी पर ही बात करते हैं कि पृथ्वी पर हमारी, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर हमारी पोजीशन, हम लोग कहाँ हैं पृथ्वी पर। सौरमंडल का एक छोटा सा टुकड़ा। आपको बता दें कि पूरे सौरमंडल का हीरो है हमारे सूर्य, हमारे सन, जो कि हमसे करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। और उसमें एक छोटा सा उनका पार्ट, उनका एक छोटा सा ग्रह, जो जितने लोग चक्कर लगा रहे हैं, ये 8 लोग जो चक्कर लगा रहे हैं, उन 8 में जो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी जो है, देखो मैंने थोड़ा सा बनाया है कि यहाँ पे ये मेरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर ये मंदाकिनी बनी है, मंदाकिनी का एक छोटा सा भाग सौरमंडल आता है यहाँ पे। सौरमंडल का हीरो हो गया हमारा सूर्य, मतलब सौरमंडल का मेन, और उनको चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, 8 ग्रहों में से हमारी ये पृथ्वी। और पृथ्वी यहाँ पे जब पहुँचती है तो पृथ्वी के अंदर हमारा महादेश है एशिया। पृथ्वी के अंदर हमारा देश है एशिया। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी का करीब करीब, पृथ्वी का मैंने लिख दिया है एरिया, वो एरिया जिस पे लोग रहते हैं, करीब 71% तो जल है। सबको पता है कि हमारे पूरे पृथ्वी पर 71% तो केवल जल है। और उस 71% में जो लैंड एरिया है, जिस पे मानव रहते हैं, वो उसका एरिया इतना है 14,83,26,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये लैंड एरिया है जिस पे लोग रहते हैं। ये करीब टोटल 29% भाग है, 29% ये लैंड है जिस पे कि पृथ्वी पर लोग रहते हैं। वहाँ से, उस पृथ्वी में से करीब 4,45,80,000 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो हमारे एशिया महादेश का है। मतलब ये कि ये 29% जो, बार बार मैं एक ही बात इसलिए कह रहा हूँ कि दिमाग में बात घुस जानी चाहिए, कि 29% ये जो पृथ्वी का ये जो भाग है, ये वाला एरिया, उसके इस एरिया का, ये वाला जो एरिया है ये एशिया का है। एशिया हम सबको पता है कि हमारे 7 महादेशों में जो बांट दिया गया है, उन महादेशों में हम सबसे बड़ा जो महादेश है या कंटिनेंट है, अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमारा एशिया है, जो पूरे पृथ्वी के लैंड एरिया का 8.7% है। कितना परसेंट है? 8.7%। ये लैंड एरिया का 8.7% है। और ये जो एरिया है ये टोटल 29% है। पूरे पृथ्वी के लैंड एरिया का 29% पे हम लोग रहते हैं, पूरे सारे महादेश हैं। उस 29% में से 8.7% एशिया है, एशिया महादेश। अब एशिया से आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा देश आता है। हमारे देश का एरिया आप सबको पता है कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आप सोचते जाओ, ये है 4,45,80,000 किलोमीटर स्क्वायर। उसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा हमारा देश है, ये इंडिया। इंडिया से जब हम लोग आते हैं, इंडिया से फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा स्टेट है, राज्य। मैं फ़िलहाल बिहार राज्य से हूँ। हमारे राज्य का एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग अपने देश का 35वां भाग है। लगभग अपने देश का ये राज्य करीब करीब 35वां भाग है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है। उसके अंदर अब हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है बक्सर। और ये बक्सर जो है, आप सबको पता है कि ये दो चीज़ों से उसको, मतलब कि सब लोग जानते हैं उसको, प्रसिद्धि उसको मिली है 2 चीज़ों से, एक धार्मिक आधार पर और एक ऐतिहासिक आधार पर। ऐतिहासिक आधार पर देखते हैं तो धार्मिक आधार पर आप सबको पता है कि वहाँ पे तारका का वध श्री रामचंद्र जी ने किया था, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र ने किया था। और ऐतिहासिक सबको पता है
आप लोगों को पता है कि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी, और उसी बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद करीब करीब ऐसा माना जाता है कि पूरे देश पर अंग्रेज़ों का कंप्लीट शासन हो गया था। अब जो भी राजा थे वो बस नाम के थे, एक तरह से कह सकते हैं वो कठपुतली थे, उनका कोई पावर नहीं था। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये हमारा राज्य हो गया बिहार राज्य, और जितने लोग इसको देख सकते हैं वो अपने अपने राज्य को देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके इस इंडिया में से अपने राज्य का एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट 16 से 24 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग इसका देखिए कितना छोटा टुकड़ा है, करीब 100वां भाग है, मान सकते हैं कि ये 100वां भाग है, करीब करीब ये 100वां भाग है हमारा। ये बक्सर पड़ता है, छोटा सा जिला है, बहुत अच्छा है, लोग वहाँ के अच्छे हैं। इसके बाद जिले के अंदर, जिलों में भी कई टुकड़े बटे होते हैं, जिलों में भी कुछ नगरीय क्षेत्र होते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं गाँव पे बात कर रहा हूँ। जिला को डिस्ट्रिक्ट अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ से फिर जिलों को प्रखंडों में बांट दिया गया है। मेरे यहाँ 11 प्रखंड हैं। 11 प्रखंड में मेरा एक छोटा सा प्रखंड है, उस प्रखंड में एक गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत। मेरा जो गांव है वो ग्राम पंचायत है। और इस प्रखंड में सोचो, जिले को 11 टुकड़ों में बांट दिया गया है। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, आप अपने जिले के विषय में सोचना। 11 टुकड़ों में बांट दिया गया है। 11 प्रखंड, मतलब कि हमारे जिले में 11 प्रखंड है, उसमें से मेरा एक प्रखंड है। और उस प्रखंड में जो ग्राम पंचायत हो उनकी संख्या है, मतलब कि प्रखंड हमारा 11 है। आप जब वीडियो देख रहे हो, वीडियो को कभी पॉज करो और फिर अपने ज़िले के बारे में पता करो जा करके कि आपका ज़िला का एरिया कितना है और आपके ज़िले में कितने प्रखंड पड़ते हैं। मेरे ज़िले में 11 प्रखंड है, और उस प्रखंड में मेरा एक प्रखंड में, जो मेरा प्रखंड है उसमें 19 ग्राम पंचायत हैं। सोचो, 19 ग्राम पंचायत में मेरा एक ग्राम पंचायत है, उसमें करीब करीब 14 वार्ड हैं मेरे ग्राम पंचायत में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी देखना। मेरे ग्राम पंचायत में 14 वार्ड हैं, और प्रत्येक वार्ड में कम से कम 150 के आसपास घर हैं। तो मेरा घर हो गया 150। हर घर में कम से कम 5 से 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग तक रहते हैं। उसमें से एक मेरा परिवार है, और परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। अब बताओ, आप बताओ कि एक सदस्य अगर बैठ करके ये, या लोगों के बीच में ये कहे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही हीरो हूँ, मैं ही कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ही, इतना मैं करते हैं। अब सोचो कि उनकी औकात क्या है। अगर देखो कि इतना दूर से यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति अपने आप को ये कहे कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। कभी कभी तो लोग ये कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। शायद वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। जब ये वीडियो देखेंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि मेरी औकात क्या है। फिर जब इधर से चलते हैं, रिटर्न होते हैं, तो सदस्य से परिवार बना, परिवार से एक घर बना, घर से एक वार्ड बना, वार्ड से ग्राम पंचायत बने, ग्राम पंचायत से प्रखंड बना, प्रखंड से जिला बने, जिला से राज्य बने। उसके बाद हमारा देश, फिर एशिया महादेश। हमारा एशिया महादेश में हम पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा महादेश है। इसके अंदर मतलब एशिया हमारी पृथ्वी के अंदर आती है। पृथ्वी का 71% केवल जल है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि एशिया महादेश ऐसे ही नहीं है बड़ा, पूरे विश्व की 60% जनता, पूरे विश्व की 60% लोग इसी एशिया महादेश में रहते हैं। और भाई साहब बताना क्या है, हम और हमारा एक खतरनाक पड़ोसी है चाइना। ये दोनों मिलकर के तो करीब करीब आधा के आसपास तो हिसाब लगा ही दे रहे हैं। और 2023 बहुत लंबा नहीं है, मुश्किल से और 4-5 महीने बचे हैं। 2023 जाते जाते हम लोग चाइना को भी पछाड़ देंगे। अब हम लोग इस तरह से जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। चाइना पीछे जाने वाला है। तो हम ही दोनों लोग, ये चाइना और ये इंडिया, हम लोग दोनों देश ही मिल कर के पूरे जनसंख्या पर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो 60% यहीं पे लोग रहते हैं। एशिया आती है, हमारी पृथ्वी की बहुत छोटी भाग है, कह सकते हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद ये पृथ्वी जो है वो हमारे एक सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। सौरमंडल का हिस्सा होने के बाद ये कहाँ से आता है, तो दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला में मैं बताऊंगा आपको प्रकाश वर्ष के बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में बताऊंगा आपको कि प्रकाश वर्ष है क्या। ये दुग्ध मेखला है।
दुग्ध मेखला हमारी मंदाकिनी का नाम है, इसको अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, कभी आकाशगंगा भी कहते हैं। इसमें माना जाता है कि 10 के पावर 10 अरब कहा जाता है, 10 के पावर 11 या 10 के पावर 12 इसमें तारे हैं, अरब तारे। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि एक व्यक्ति अगर 70 साल तक जिए, एक व्यक्ति अगर 70 साल तक जिए और जन्म लेते ही वो अगर तारों को गिनना शुरू कर दे, 1 2 3 4, मतलब हर सेकेंड अगर वो तारे गिनता हो, हर सेकेंड, तो 70 सालों में वो मर तो जाएगा। 70 क्या, मैं तो कहता हूँ कि अगर वो 100 साल भी जिए और हर सेकेंड अगर एक तारे को गिने, फिर भी भाई साहब अपने दुग्ध मेखला के सारे तारों को नहीं गिन पाएगा। ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़ दो, अपने दुग्ध मेखला के सारे तारों को नहीं गिन पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग गणना करें, आज जा कर के अपने मोबाइल पे चेक करो, थोड़ा सा गुणा करो कि एक व्यक्ति 70 सालों में कितने सेकेंड कितने तारों को गिन सकता है। ये गणना करना बहुत आसान तरीका है। आप देखो कि प्रत्येक कितने सेकेंड एक 70 साल का व्यक्ति कितना सेकेंड जीता है। वो वर्ष तो जीत गया, जी गया, मतलब 70 साल जी गया, लेकिन उस 70 सालों में कितना सेकेंड जिया। और एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने ज़िंदगी में और कुछ उसके साथ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अगर वो अरब अगर कुछ जुड़ा हो, अरब जिसको कहते हैं हम लोग, बिलियन, बिलियन नहीं कहो, उससे भी ज़्यादा अरब अगर कहना हो, तो अगर वो जुड़ा है हमसे तो उतने सेकेंड हम जी जाते हैं। अरब में तो जी ही जाते हैं, अरब सेकेंड में हम लोग जीते हैं। 70 साल का एक व्यक्ति अरब में पहुंच जाता है, करीब 2 अरब के आसपास, 2 अरब से कुछ ज़्यादा जीता है। तो दुग्ध मेखला है, और वो दुग्ध मेखला इतने हैं, कितने हैं, सॉरी दुग्ध मेखला नहीं, मंदाकिनी, वो मंदाकिनी कितने हैं, उतने ही मंदाकिनी हैं। 10 के पावर 11 या 12 ले सकते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ टोटल तारों की संख्या है 10 के पावर 22। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अगर कोई ये व्यक्ति बोलता है कि मुझे तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पता नहीं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, तो उसको बता देना कि भाई साहब एक बहुत लंबा सा चैन है, और उस चेन के सबसे अंतिम में आप आते हैं, उस चेन के सबसे अंतिम में आप आते हैं। इसलिए ये मत बताइए कि आप कौन हैं और कितना हैं और क्या है, सब करीब करीब एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा कोई ज़्यादा या थोड़ा सा कम, लेकिन खुद में ही अगर ब्रह्मांड के अगर रिस्पेक्ट में अपनों को अगर मतलब हम अपने को देखते हैं अगर ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में, तो कहीं है ही नहीं। बस इतना ही कहना है। वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि काफ़ी मतलब कि बोरिंग बात कर रहे हो तुम्हारे क्या कह सकते हैं, वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो इन्जॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो मस्ती नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसीलिए मैंने शुरू में वीडियो में गुनगुनाया था, लेकिन आगे इस तरह से और गाने गाता रहूँगा। एक छोटी सी लाइन थोड़ा सा सुना दूँ। एक गाना बहुत अच्छा लगता है किशोर दा का, बहुत मज़ा आता है सुनने में, और मुझे लगता है कि सबको गाना सुनना चाहिए। गाना सुनने के बाद एकदम पूरी तरह से जो होता है ना, स्पिरिचुअल हो जाता है, एकदम आध्यात्मिक हो जाता है, मज़ा आ जाता है। डूबना जरूरी है, कंसंट्रेशन बनाने के लिए डूबना जरूरी है। वो संगीत हो या चाहे कुछ भी हो, कहीं भी डूबो जरूर। अक्सर लोगों को देखता हूँ मैं कि वो कहीं और ही डूबे रहते हैं। तो डूबना तो ठीक है, डूबना नहीं चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि संगीत, इतना ही कहूँगा मैं और कुछ नहीं, संगीत के साथ जरूर जुड़े रहो। संगीत बहुत मज़ा देता है। एक लाइन थोड़ा सा सुना रहा हूँ, भागना मत। वीडियो मैं जानता हूँ कि लंबा जा रहा है, लेकिन मेरे गाने सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि भागने वाले हो, जरूर अंतिम में सुनोगे। और क्या है, सुना दूँ। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।